दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से ठुल्ला का मतलब बताने को कहा है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल बताएं इस शब्द का मतलब क्या होता है। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था। ट्रायल कोर्ट ने 14 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ठुल्ला शब्द डिक्शनरी में नहीं है। आप किसी के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। कोर्ट को बताने के लिए तैयार रहिएगा। पिछले साल केजरीवाल ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दिल्ली पुलिस के जवानों को ठुल्ला कहा था। जेएनयू के बाहर आसपास के गांव से आए लोगों ने उमर खालिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को लोगों ने देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद के खिलाफ विरोध करते हुए उसे जेएनयू से बाहर निकालने की मांग की। हाल ही में उमर खालिद ने हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के समर्थन में फेसबुक पर पोस्ट डाला था। लगातार विरोध के बाद उमर खालिद ने बाद में पोस्ट को हटा दिया था। इस्लाम का विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ मुंबई पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट 18 जुलाई से पहले दाखिल कर देगी। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ये रिपोर्ट दे दी जाएगी। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने यह भी बताया कि जांच जारी है और जाकिर नाइक को पुलिस ने क्लीन चिट नहीं दी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ पाएगी। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन की मान्यता रद्द कर दी है। AIMIM आय और फंड से जुड़ी जानकारियां नहीं दे पाई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अनफॉर्चुनेटली हमारे तरफ से कुछ लैप्सेस हुई हैं। हम उस टाइम पर वो तमाम चीज़ें उनको नहीं पहुंचा सके। अब हम दे देंगे, अपील करेंगे। AIMIM समेत महाराष्ट्र में 191 दलों की मान्यता रद्द की गई है। इस फैसले के बाद ये पार्टियां BMC चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। अगर ये पार्टियां नगर निकाय चुनाव लड़ना चाहती हैं तो उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुंबई के पास बोईसर में पत्नी ने अपने पति पर रेप करवाने का आरोप लगाया है। दोनों की शादी 7 जुलाई को हुई थी। पत्नी का आरोप है कि शादी के 2 दिन बाद ही पति के जीजा ने उसके साथ बलात्कार किया और जब उसने इसका विरोध किया तो दोबारा पूरे परिवार के सामने पति ने अपने जीजा से रेप करवाया। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मुंबई के माहिम इलाके में पाइपलाइन फटने से काफी पानी बह गया। 57 इंच की ये पाइपलाइन शीतला देवी बस स्टॉप के पास फूटी थी। BMC के कर्मचारी देर रात तक पाइपलाइन की मरम्मत में जुटे रहे। मुंबई में अब सब्जियों के दाम जल्द ही कम हो सकते हैं। सब्जी मंडियों में पिछले 5 दिनों से चली आ रही हड़ताल व्यापारियों और सरकार के बीच बातचीत के बाद खत्म हो गई है। सरकार ने हाल ही में APMC एक्ट में बदलाव कर किसानों को सब्जियां और फल सीधे ग्राहकों को बेचने की इजाजत दी थी। इस बात से नाराज थोक व्यापारी हड़ताल पर चले गए थे। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी CM और NCP नेता छगन भुजबल के बेटे पंकज भुजबल को मुंबई हाईकोर्ट ने झटका दिया है। लोअर कोर्ट की तरफ से पंकज भुजबल के खिलाफ गैर जमानती वारंट को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। स्पेशल PMLA कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज भुजबल समेत बाकी लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। मुंबई में सड़क घोटाला मामले में मुख्य ठेकेदार दीपक शाह को गिरफ्तार किया गया है। इस स्कैम में ये 25वीं गिरफ्तारी है। मेसर्स रेलकॉन कंपनी के संचालक दीपक शाह ने BMC के अलावा नवी मुंबई और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के भी कई ठेके ले रखे हैं। जांच टीम ने दीपक शाह के घर और ऑफिस में छापेमारी की थी। दिल्ली NCR सहित आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक यहाँ थोड़ी बहुत बारिश से लेकर जमकर बरसात हो सकती है। बुधवार को भी दिल्ली में बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई।